Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic iteration method or successive approximation method. Okay, सर इससे पहले जो है हमने कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस बीसीए थर्ड सेमेस्टर में हमने जो है बोल्जानो या हम उसको जो है बाइसेक्शन मेथड बोलते हैं, बाइसेक्शन और बोल्जानो मेथड हमने जो है यूट्यूब पर सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया। हमने उसका डेरिवेशन देखा और उसके बेस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया बाइसेक्शन मेथड से वो भी हमने यूट्यूब पर सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स इसी के ही सीक्वेंस में अगला जो हमारा जो मेथड यूनिट फर्स्ट में है वो है इटरेशन मेथड और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। मतलब इसको हम जो है इटरेशन मेथड भी बोलते हैं और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसको स्टूडेंट पहले इस मेथड को जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेथड क्या है और कैसे वर्क करता है। जैसे स्टूडेंट हम जानते हैं कि भाई जो हमारी पॉलिनोमियल और जो हमारी ट्रांसलेशनल टाइप की जो हमारी इक्वेशंस हैं जिसको जो है हम रेगुलर फार्मूला से हम जो रूट नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए स्टूडेंट जो है हम बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाल्सी है, न्यूटन रेफरेंस हैं और भी हमारे आगे मेथड्स हैं और उनका हम जो है यूज करेंगे। तो उसमें से स्टूडेंट जो हमारा अगला जो मेथड है वो है इटरेशन मेथड और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो आइए स्टूडेंट पहले हम इसको समझ लेते हैं कि भाई ये है क्या और कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम इसको न्यूमेरिकल्स पे हम अप्लाई करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो जैसे सपोज दैट पहले लिखा है टू फाइंड रियल रूट ऑफ fx is equal to 0। मतलब क्या करेंगे, हमने लिखा टू फाइंड रियल रूट ऑफ fx is equal to 0, यानी कि हमें क्या करना है, हमें जो है हमें रूट फाइंड आउट करने हैं fx is equal to 0 जो भी हमारा फंक्शन गिवन है। ठीक है, इसके हमें जो भी फंक्शन शुरू में फंक्शन ही गिवन होता है तो उसको हमें टू फाइंड रियल रूट ऑफ fx equal to 0 should be expressed in the form of x equal to 5x। मतलब सबसे क्या करेंगे, टू फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन fx 0 by successive approximation we write in the form of x equal to 5x। मतलब कोई भी इक्वेशन गिवन है उसको स्टूडेंट जो है हम x is equal to 5x के फॉर्मेट में हम उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको 5x के फॉर्मेट में लिख लेंगे। कहने मतलब यह है कि हमारा जो x है वो हमारा एक तरफ रहेगा और बाकी की इक्वेशन जो है वो हमारी दूसरी तरफ हम उसको नोट कर लेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जैसे मान लो स्टूडेंट्स आप जरा सही, जैसे मान लो कि सपोज दैट इक्वेशन गिवन है हमारी, जैसे कि मान लो जैसे कि आप इस तरफ देखिए, जैसे मान लो ये लिखा है फंक्शन है हमारा fx इज इक्वल टू है हमारा cos x माइनस 3x प्लस 1। तो ये तो मेरा फंक्शन fx हो गया। अब जब मैं इसको 5x में लिखूंगा तो 5x का मतलब क्या है कि x के टर्म्स में एक तरफ ले लूंगा। जैसे कि आप इसको स्टूडेंट समझने की जरा कोशिश कीजिए। मैंने लिखा cos x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3x है इसको मैं एक तरफ कर दूंगा, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा cos x माइनस 1, यानी x बराबर हो जाएगा cos x, सॉरी ये तो प्लस ही बन जाएगा बिकॉज हम 3 को उस तरफ लेके जा रहे हैं, cos x प्लस 1/3 है, यानी कि ये स्टूडेंट्स मेरा क्या हो गया, ये स्टूडेंट मेरा 5x हो गया, यानी इसको मैं ऐसे cos x प्लस 1/3 करके लिखूंगा। अब स्टूडेंट आप समझ गए होंगे क्या है इसका मतलब। अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको और भी बताऊंगा। मतलब ये मेरे कहने मतलब ये है कि ये मेरा फंक्शन हो गया। फाइंड द रियल रूट ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 0, तो इसको हमने fx इक्वल टू 0 बराबर रखा। फिर मैंने क्या किया कि फिर शुड बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म x इक्वल टू 5x। फिर मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने 5x x इक्वल टू 5x के फॉर्मेट में कंप्लीट कर लिया। कहना मतलब है x इस तरफ मेरा अकेला x रहेगा, बाकी मेरी इक्वेशन मेरी उस तरफ मेरी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यही जो हमारा स्टूडेंट लिख रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर a एंड b सच दैट f। अब हम क्या करेंगे, सपोज दैट स्टूडेंट हम जो है इसमें मतलब ये जो हमारा 5x आया स्टूडेंट, इसको हम चेक करेंगे कि भाई ये किन वैल्यूज पर पॉजिटिव है, किन वैल्यूज पे ये हमारा नेगेटिव है। सपोज दैट मान लो भाई हमारा fa पे मान लो ये हमारा जो भी फंक्शन है वो एक पे हमारा पॉजिटिव है, एक पे हमारा नेगेटिव है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों की बीच की वैल्यू हम ले लेंगे। जैसे सपोज दैट स्टूडेंट अभी मुझे नहीं पता इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, लेकिन मान लो सपोज दैट हमारा जो है 2 पे मान लो हमारा पॉजिटिव है और 3 पे मान लो हमारा, हमने एटेंडेंट कुछ भी रखा, हमने 1 रखा, 2 3 4 5 कुछ भी हम रख सकते हैं। और सपोज दैट मान लो 2 और 3 पे रखा, मान लो 2 पे हमारा पॉजिटिव आ गया
और 3 पे हमारा नेगेटिव होगा, तो हमारे रूट हो गए 2 और 3। मान लो शुरू में हमने 4 ले लिया और फिर हमने 4 पे मान लो हमारा पॉजिटिव आ गया, 5 पे हमारा नेगेटिव आ गया, तो रूट हमारे हो गए 4 और 5 है। तो मतलब एट एन टाइम हम कुछ भी रूट शुरू में हम रख सकते हैं, तो जिस पे हमारा पॉजिटिव मिल जाए और एक पे तुरंत बाद में जो है नेगेटिव मिल जाए तो वो हमारा रूट हो गया। तो इसमें लिखा भी है टेक एनी f is equal to take any value of x0 between a and b, तो उसके बीच में जो भी वैल्यू है यानी 2 और 3 के बीच में जो भी वैल्यू मान लो हमने ले लिया 2.2 ले लिया या 2.3 ले लिया, मतलब 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू हम एक वैल्यू ले सकते हैं। टेक एनी वैल्यू x0 between a and b। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम जो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका जो है हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। जो हमने 5x माना है, 5x जो हमने लिखा इक्वेशन के फॉर्मेट में, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे और डिफरेंशिएशन रख के हम उसका मॉड निकालेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो स्टूडेंट हमारी लेस देन 1, यानी कि लेस देन 1 हमें रखनी है, यानी वो उसकी वैल्यू हमारी लेस देन 1 होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा x1 = 5x0 और x2 = 5x1, x3 = 5x2, ऐसे करके हम करते जाएंगे। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान लो सपोज दैट हमने जो भी कोई हमने वैल्यू रखी डिफरेंशिएशन करने के बाद, मतलब ये भी जो हमारा फंक्शन दे रखा है इसका हमने डिफरेंशिएशन किया और वो वैल्यू स्टूडेंट जो है वो हमने जो है क्या नाम है हमने इस पे हमने रख के हमने देखी और वो वैल्यू अगर मान लो हमें लेस देन 1 अगर मिल रही है, लेस देन 1 अगर मिल रही है, तो हम इसी प्रोसेस को आगे हम करते जाएंगे, आगे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लो सपोज दैट भाई 2.2 हमने रखा, 2.2 पर जो है वो फंक्शन की हमने इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद मॉड निकाला और मॉड पे इसकी वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, हमने इसको x0 बोल दिया। a और b के बीच का जो भी पॉइंट था उसको हमने क्या कहा, x0 कहा, और उसी x0 यानी उसी पॉइंट पर हमने जो है इस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन का मॉड निकाला। उसकी वैल्यू अगर मान लो लेस देन 1 आ रही है तो हम इस प्रोसेस को आगे रिपीट करेंगे और इसको हम रिपीट करते जाएंगे। जैसे मान लो जो भी कोई वैल्यू आई फिर हमने इसी की जगह रखा x0, फिर हमने x1 रखा, जैसे मैं x1 = 5x0, x2 = 5x1, x3 = 5x2, x4 = 5x3। तो पहले हमने 5x0 रखा, उसकी वैल्यू जो आई, फिर हमने जो भी वैल्यू आई उसको फिर हमने उसको जो है x2 = हमारा 5x1 हो जाएगा, यानी x2 जो है हम x1 रखेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आई फिर हम x2 रखेंगे और इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम अंटिल जब तक करते जाएंगे जब तक हमें डेसिमल के जो भी प्लेसेस तक है हमारी वैल्यू सेम ना मिल जाए। जैसे कि इससे पहले बैक सेक्शन में करते थे रूट की जो अप्रोक्सीमेशन हमारी जो है 3 या 4 डेसिमल तक हमें जैसे ही सेम मिलती थी वहां पे हम सॉल्यूशन को हम है स्टॉप कर दिया करते थे। ठीक है, तो दोस्तों स्टूडेंट मैंने लिखा भी है कि द रूट ऑफ f(x) = 0 at are the same as the point of intersection of a straight line y = x and the curve रिप्रेजेंटिंग y = 5x। तो मतलब एक तो y = ये हो गया, ये दोनों ये हमारा फंक्शन हो गया और ये फंक्शन का 5x हो गया, यानी हमने जो उसको x के फॉर्मेट में लिखा उसकी इक्वेशन ये हो गई और ये दोनों ये इस पॉइंट पे ये हमारे मिल रहा है, ये पॉइंट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जहां पे ये मिलेंगे जो हम सॉल्व करने पे इक्वेशन लेके आएंगे। लेट x = x0 भी दे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 पे ही हो गया, x2 तो बीच में और भी वैल्यूज होंगी। मतलब भाई अब देखो स्टूडेंट क्या है कि ये सब दोनों अलग अलग, लेकिन एक लाइन जब एक पॉइंट ये ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों वैल्यू क्या होगी, हमारी सेम हो जाएगी। जैसे ये x0 है तो ये x0 पे हमारा जो है हमारा ये x0 पे ये हमारा वैल्यू आ रही है, ये x2 पे फंक्शन आ रहा है, ये x3 पे है और ये x4 पर है। तो कहने का मतलब ये है कि let x = x0 be an initial approximation of desired root, and the first approximation वही है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x = 5x0 5x1 और xn = 5xn - 1 को, क्योंकि ये से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ x1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ n है, यहाँ अगर n है तो यहाँ n - 1 होगा, x कम होगा। ठीक है, the root of f(x) are the same as the point of intersection of state of y = x and the y = 5x। जो मैंने चीज यहाँ लिखी वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी स्टूडेंट कि जो बीच का ये जो पॉइंट है यहाँ पे रूट क्या होंगे, सेम आएंगे। जहाँ पे हमारा डेसिमल तक सेम आ जाएगा वहां तक हम जो है उसको हम स्टॉप कर देंगे, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो ये है स्टूडेंट हमारा इटरेशन मेथड और सक्सेसिव मेथड। तो स्टूडेंट आपको ये चीज इसमें जो इस मेथड में ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब आप मतलब फंक्शन को जब आप किसी भी वैल्यू दो जो हमारे कंसेक्यूटिव पॉइंट आएंगे, इंटीजर आएंगे, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर आएंगे जिसमें हमारा फंक्शन एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव होगा, उन दोनों के बीच की मिड वैल्यू लेंगे और उस मिड वैल्यू को हम जो है उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन के मोड में रखेंगे जिसकी वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, है ना, जिसकी वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। फिर हम उसी स्टेप को रिपीट करेंगे लास्ट तक, और जहां हमें फंक्शन की वैल्यू जितने हमारे जो इटरेशन है उसमें हमारी सेम मिलेगी वहां उसको हम जो है स्टॉप कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इटरेशन मेथड, सक्सेशन, अप्रोक्सीमेशन मेथड में इसका हम जो है एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो हमें इसको जो है और अच्छे से मेरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट इसको जो है देखिए और देख के इसको स्टूडेंट नोट्स बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी स्टूडेंट जो है पिछली बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी डेरिवेशन है मैंने यहाँ नोट किया। आपको ये स्टूडेंट ये आपको नोट करने की जरूरत तो नहीं है, ये तो मैंने एग्जांपल में बताया कैसे हम लिखेंगे। मेन तो आपका ये है पूरा स्ट्रक्चर है और ये जो मैंने लिखा हुआ है डायग्राम जो मैंने बना रखा है, ठीक है, इसको आपको उतारने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने आपको स्टूडेंट्स समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि भाई हम fx को और कैसे लेंगे फिर phi x को हम कैसे लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए। फिर देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पर इटरेशन x1 x2 x3 x4, तो बीच में इटरेशन ऐसा आएगा दोनों में जहाँ पे हमारा ये दोनों लाइन हमारी कर्व आपस में मिल जाएंगे, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसको देखिए और देख के इसका नोट्स बना लिए और इसके बाद फिर हम सेकंड लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।